बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू नर्सिंग लेक्चर विद इम्तियाज़। डियर व्यूअर्स, आज के लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द हार्ट। हमारे आज के लेक्चर के ऑब्जेक्टिव होंगे कि डिस्क्राइब करेंगे साइज, शेप, लोकेशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ द हार्ट। इसके अलावा डिस्कस द लोकेशन ऑफ कार्डिक वेल्स। इसके अलावा डिस्क्राइब द लेयर ऑफ द हार्ट के अंदर कौन कौन से लेयर है उसके ऊपर बात होगी। और इसके अलावा कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट को एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हार्ट की जनरल इंफॉर्मेशन जो हमारे लिए मस्ट है। वो है द हार्ट इज़ रफली कोन शेप होलो मस्कुलर ऑर्गन है। एक बात हमें याद रखनी है कि हार्ट इज़ रफली कोन शेप होलो मस्कुलर ऑर्गन। इट लाई 2/3 ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ चेस्ट कैविटी। ये कहाँ पे सिचुएटेड होता है? 2/3 टुवर्ड द लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट कैविटी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसका जो बेस होता है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है? 2 रिब्स पर। एंड और जो इसका एपेक्स होता है वो 5th इंटरकोस्टल स्पेस के पर प्रेजेंट होता है। इट लाई इन द चेस्ट कैविटी बिटवीन द लंग्स। इसके अलावा अगर हम ब्रॉडली बात करें तो ये चेस्ट कैविटी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, दोनों लंग्स के दरमियान में होता है, स्टर्नम के बिहाइंड होता है और वर्टेब्रल कॉलम के इन फ्रंट साइड पर होता है। एपेक्स एंड राइट वेंट्रिकल रेस्ट ऑन डायफ्राम। हार्ट का जो एपेक्स है और राइट वेंट्रिकल है ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? डायफ्राम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। और डायमेंशन की अगर हम बात करें तो ये 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 9 सेंटीमीटर वाइड है, 6 सेंटीमीटर ये थिक होता है। और साइज़ ऑफ ओनर पेस्ट यानी जितना एक इंसान की क्लोज पेस्ट होती है उतने इसका साइज़ होता है। द एडल्ट मेल हार्ट कंप्रेसिस अप्रोक्सीमेटली 0.43 ऑफ द बॉडी वेट अबाउट 300 ग्राम। जो अप्रोक्सीमेट इसका वेट है वो 300 ग्राम है। और एडल्ट फीमेल जो है उसका हार्ट के जो वेट के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो वो 230 ग्राम है अप्रोक्सीमेटली। अब अगर हम फंक्शन की बात करें तो हार्ट के जो मेन फंक्शन है वो है पंपिंग करना। इसके अलावा इन ऑर्डर ऑफ अर्गन टू स्टे लाइफ, हमारे अर्गन को ज़िंदा रहने के लिए या अपने प्रॉपर फंक्शन के लिए नीड न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन। उसको न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। वो ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना किसका काम है? हार्ट का काम है। इसके अलावा जो मेटाबॉलिक वेस्ट है, फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, जो न्यूट्रिशन सेल यूज़ करती है या एनर्जी की कंजम्पशन होती है, उस वेस्ट मेटाबॉलिटीज़ को कैरी आउट करना। और इसके अलावा जो इसका काम होता है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डिफरेंट आर्गन तक पहुंचा रहा होता है, यानी रेस्ट ऑफ द बॉडी तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई करवाना ये भी हार्ट का काम। अगर हम इसके कवरिंग की बात करें तो हार्ट के सराउंडिंग जो प्रोटेक्टिंग लेयर होते हैं, ब्रॉडली हम बात करते हैं कि 3 लेयर होते हैं, लेकिन रियल में ये 4 लेयर होते हैं। सबसे आउटर अगर हम बात करें तो उसको हम कहते हैं पेरिकार्डियम। जो मिडल लेयर होते हैं उसको हम कहते हैं मायोकार्डियम। और जो इनर मोस्ट लेयर होते हैं उसको हम कहते हैं एंडोकार्डियम। जो आउटर लेयर है वो फाइब्रस पेरिकार्डियम है। उसके सब 2 टाइप्स है, हम उसको कहते हैं पार्ट्स को। जो आउटर है उसको हम कहते हैं पेराइटल लेयर, और जो जिसको हम सीरस पेरिकार्डियम भी कहते हैं। और जो इनर वाला है उसको हम कहते हैं विज़रल लेयर। इसके अलावा जो मस्कुलर लेयर है उसको हम कहते हैं मायोकार्डियम। जो इनर मोस्ट लेयर है उसको हम कहते हैं एंडोकार्डियम। पेरिकार्डियम की अगर हम बात करें तो ये डबल मेम्ब्रेन होते हैं। इसके अलावा विज़रल जो इनर वाला जो सीरियस पेरिकार्डियम जिसको हम कहते हैं उसको हम कहते हैं कि दिस इज़ विज़रल। और जो बाहर वाला होता है जो डायफ्राम के साथ और प्लूरल मेम्ब्रेन के साथ अटैच होते हैं उसको हम कहते हैं पेराइटल लेयर। द हार्ट सेट विद इन द फ्लूइड फिल कैविटी कॉल्ड द पेरिकार्डियल कैविटी। इसके अलावा जो हार्ट प्रेजेंट होते हैं ये पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर पेरिकार्डियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। पेरिकार्डियल फ्लूइड क्या है? हेल्थी एडल्ट के अंदर 15 से लेके 50 ml तक ये नॉर्मली पेरिकार्डियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। अगर पेरिकार्डियल फ्लूइड की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है तो वो या तो कार्डिक टेम्पोनाट की या पेरिकार्डियल इफ्यूजन की काज बन जाती है। और नॉर्मली इस पेरिकार्डियल फ्लूइड का काम होता है हार्ट को पंपिंग के दौरान यानी कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन के लिए सुटेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना। और जो 2 लेयर है विज़रल और पेराइटल एपिकार्डियम में उसको फ्रैक्शन से प्रिवेंट करना।
Epicardium or pericardium. The epicardium is the layer of mesothelial cells that form the visceral or the hard layer of serous fluid. जो इनर वाला लेयर होता है हार्ड, जो आउटर जिसको हम पेरिकार्डियम कहते हैं, उसका जो इनर वाला लेयर है उसको हम कहते हैं दिस इज़ कॉल्ड पेरिकार्डियम। और वो किस चीज़, उसकी ओरिजिनेशन कहाँ से होती है, मेसोथेलियल सेल से होती है, जो कि विजरल पार्ट ऑफ द हार्ट से, या जिसको हम कहते हैं कि दिस इज सीरियस पेरिकार्डियम। ब्रांचेस की अगर हम बात करें तो कोरोनरी ब्लड एंड लिम्फ वेसल नर्व एंड पेट आर इनक्लोज इन द एपिकार्डियम। जो ब्लड वेसल होते हैं या लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं या जो नर्व्स होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, वो एपिकार्डियम वाली लेयर के अंदर। इट फॉर्म द पेरिकार्डियल कैविटी, और ये क्या बनाते हैं, पेरिकार्डियल कैविटीज़ बनाती है ये वाली लेयर। इस पिक्चर के अंदर भी आप देख सकते हैं हार्ट के लेयर, सबसे आउटर पायरस पेरिकार्डियम, उसके बाद पैराइटल लेयर, सीरियस पेरिकार्डियम, विजरल लेयर ऑफ सीरियस एपिकार्डियम, और सेकंड नंबर पे पेरिकार्डियल कैविटी आप लोगों को नज़र आ रही है। फिर मायोकार्डियम में जो मस्कुलर लेयर है और जो इनर मोस्ट लेयर है उसको हम कहते हैं दिस इज एंडोकार्डियम। मायोकार्डियम की अगर हम बात करें तो ये मिडल और मस्कुलर लेयर होते हैं। द मायोकार्डियम टिश्यू कंसिस्ट ऑफ सेवरल फंक्शनली स्पेशलाइज सेल, ये स्पेशलाइज सेल्स पे ये मस्कुलर टिश्यू पर मुश्तमिल होता है। वर्किंग मायोकार्डियल से जनरेट द कंट्रेक्टाइल फोर्स ऑफ द हार्ट, इसका मेन फंक्शन होता है कंट्रैक्शन करना। नोडल सेल आर स्पेशलाइज फॉर फेस मेकर फंक्शन, और इसके अंदर नोडल सेल्स होते हैं जो इसका काम होता है फेस मेकर का यानी कंडक्शन का। परकंजी सेल आर स्पेशलाइज फॉर रैपिड इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कंडक्शन, इसके अलावा परकंजी सेल जो होते हैं इस वाले लेयर के अंदर उसका काम होता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को रैपिडली ट्रांसफ़र करना, स्पेशली थ्रू द थिक वेंट्रिकल वॉल। जो थिक वेंट्रिकल वॉल होता है, जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसका जो मस्कुलर लेयर होता है वो ज़्यादा थिक होता है, क्योंकि उसको काम ज़्यादा करना पड़ता है और उसको अगेंस्ट द पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंट ब्लड पुश करना होता है, तो इसलिए उसका साइज़, उसका जो मस्कुलर लेयर है उसका साइज़ भी बड़ा होता है। तो उसके अंदर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को रैपिडली ट्रांसफ़र करना वो परकंजी सेल्स का काम। एंडोकार्डियम की अगर हम बात करें तो ये किस सेल से बना होता है, एंडोथेलियल सेल से, और इसके अलावा कोलेजन और इलास्टिक फाइबर भी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। यानी अगर हम एंडोकार्डियम की कंपोजिशन की बात करें तो एंडोकार्डियम इज मेड ऑफ एंडोथेलियल सेल एंड इलास्टिक फाइबर्स। फोल्डिंग ऑफ एंडोकार्डियम फॉर्म वॉल्स, इसके अलावा जो हार्ट के वॉल्स होते हैं वो एंडोकार्डियम से बन रहे होते हैं। इसके अलावा जो लीनिंग कंटिन्यू द लीनिंग ऑफ आर्टरीज कैपिलरीज एंड वेन, जो आर्टरीज और कैपिलरीज वेन निकल रहे होते हैं उसकी जो लीनिंग होती है वो एंडोकार्डियम से कंटिन्यूस होती है। पार्ट्स की अगर हम बात करें तो 2 पार्ट से हार्ट के जो 4 चैम्बर हैं हम डिवाइड करते हैं 2 चैम्बर के अंदर, एक को हम कहते हैं एट्रिया और एक को हम कहते हैं वेंट्रिकल। यानी हमारे पास 2 एट्रिया है जिसका काम होता है ब्लड को रिसीव करना, जो अपर वाले चैम्बर होते हैं राइट और लेफ्ट, और 2 वेंट्रिकल होते हैं राइट और लेफ्ट, जो इसका काम होता है डिस्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर। 4 वॉल्स हार्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उसका काम होते हैं कंट्रोल ब्लड फ्लो, और सेप्टम होते हैं जिसका काम होता है हार्ट के चैम्बर को डिवाइड करना। राइट हार्ट चैम्बर की बात करते हैं तो राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल है। जो राइट हार्ट चैम्बर है लेस मस्कुलर है, क्योंकि इसने ब्लड ज़्यादा डिस्टेंस पे पुश नहीं करना होता है दोनों ने। इट इज़ कनकेव इन शेप, इसका जो शेप है वो कनकेव है। विनस ब्लड एंटर द राइट एट्रियम थ्रू द सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना केवा। जो राइट हार्ट के चैम्बर है उसके पास ब्लड कहाँ से आता है, क्योंकि रिसीविंग चैम्बर है तो सुपीरियर इन्फीरियर वेना केवा के ज़रिए राइट एट्रियम में ब्लड आ जाता है। इसके अलावा फिर राइट एट्रियम से ब्लड आता है थ्रू ट्राइकस्पिड वॉल इनटू द राइट वेंट्रिकल। लेफ्ट हार्ट चैम्बर की अगर हम बात करें तो लेफ्ट एट्रियम है एंड लेफ्ट वेंट्रिकल है, मोर मस्कुलर है, और इसकी जो शेप है ये कन्वेक्स शेप है। 4 pulmonary veins return blood from the lungs to opening the posterior lateral wall of the left atrium। 4 pulmonary वेन होते हैं जो कि ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग से लेकर आते हैं हार्ट के लेफ्ट साइड पे, यानी लेफ्ट एट्रियम पे। फिर लेफ्ट एट्रियम से ब्लड मूव होता है टुवर्ड द लेफ्ट वेंट्रिकल। सेप्टम की अगर हम बात करें तो सेप्टम
जो हार्ट के चैम्बर को डिवाइड करते हैं उसको हम कहते हैं दिस इज सेप्टम। टू एट्रिया डिवाइड बाय इंटर एट्रियल सेप्टम। जो दोनों आर्टरिया जो अपर हार्ट के चैम्बर है यानी दो एट्रिया के दरमियान जो सेप्टम है जो दोनों को सेपरेट करते हैं उसको हम कहते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम। और जो वेंट्रिकल को डिवाइड करते हैं उसको हम कहते हैं इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। वॉल्स की अगर हम बात करें तो हार्ट है 4 वेल्स। दो को हम कहते हैं सिमिलुनर वाल्व जो कि पल्मोनिक और एओर्टिक हैं, और दो को हम कहते हैं एट्रोवेंट्रिकुलर वाल्व्स जो कि ट्राइकस्पिड और माइट्रल वाल्व्स हैं। इस पिक्चर के अंदर आपको ट्राइकस्पिड, माइट्रल, पल्मोनिक और एओर्टिक नज़र आ रहे हैं। राइट साइड ऑफ द हार्ट की अगर हम बात करें तो वहाँ पे ट्राइकस्पिड प्रेजेंट होते हैं बिटवीन, और इसके अलावा पल्मोनरी वाल्व प्रेजेंट होते हैं। लेफ्ट साइड पे अगर हम बात करें तो माइट्रल वॉल प्रेजेंट होते हैं और एओर्टिक वॉल प्रेजेंट होते हैं। ट्राइकस्पिड वॉल जो होते हैं वो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान प्रेजेंट होते हैं, और पल्मोनरी वॉल राइट वेंट्रिकल और पल्मोन लंग्स के दरमियान प्रेजेंट होते हैं। माइट्रल वॉल सेम इज इट, ये लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रिया के दरमियान प्रेजेंट होता है, और एओर्टिक वॉल एओर्टा और लेफ्ट वेंट्रिकल के होता है। अगर हम ट्राइकस्पिड वॉल्स की बात करें तो इसके 3 कस्प होते हैं, वाइल जबकि बाइकस्पिड के 2 कस्प होते हैं। ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल कम्प्लेक्सेस आर composed of 6 components then function as a unit। इसके जो कंपोनेंट्स है वो कम्प्लीटली 6 है और उसका काम एज अ यूनिट होता है। द 8 या द वेल्स रिंग, नंबर 3 द वेल कस्प ऑफ ली प्लेट, 4 नंबर पे जो है वो कोडाइट टेंडनी है, और 5th नंबर पे वो पापिलरी मिसल है, 6 पे है द वेंट्रिकल। द ट्राइकस्पिड ओरिफिस इज लार्ज अप्रोक्सीमेटली 11 सेंटीमीटर इन सर्कमफ्रेंस। जो ट्राइकस्पिड की ओरिफिस होते हैं वो 11 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली वो बड़ा होते हैं, और माइट्रल ओरिफिस की अगर हम बात करें तो वो 9 सेंटीमीटर होता है उसके सरकमपेरेंस। पल्मोनिक वॉल की अगर हम बात करें तो उसकी भी 3 कस्प होते हैं, एओर्टिक वॉल की भी 3 कस्प होते हैं। जो कस्प होते हैं वो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है, और एओर्टिक कस्प ज़्यादा थिकर होते हैं देन पल्मोनिक, बोथ आर थिकर देन द एट्रोवेंट्रिकुलर कस्प। जो एट्रोवेंट्रिकुलर के दरमियान यानी एवी वॉल्स होते हैं वो उसके जो कस्प होते हैं उनसे ये दोनों ज़्यादा थिकर होते हैं। अगर हम इसके साइज़ की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली वो पल्मोनरी वॉल्स होते हैं उसके 8.5 सेंटीमीटर है, और एओर्टिक के 7.5 सेंटीमीटर। अब हम बात करेंगे सबसे पहले ब्लड आता है सुपीरियर इंटीरियर वेना केवा के ज़रिए राइट एट्रियम पे, फिर ट्राइकस्पिड वॉल के ज़रिए राइट वेंट्रिकल में, फिर राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी वॉल के ज़रिए पल्मोनरी आर्टरी लेके जाती है लंग्स में, फिर लंग्स से लेफ्ट एट्रियम, फिर लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर एओर्टा, एओर्टा से रेस्ट ऑफ द बॉडी। तो ये सर्कुलेशन है ब्लड की अराउंड द हार्ट एंड लंग्स जो कि हमें याद रखनी है। सबसे पहले ट्राइकस्पिड राइट एट्रियम, फिर ट्राइकस्पिड वॉल, राइट वेंट्रिकल, पल्मोनिक वॉल, और लास्ट में एओर्टा के ज़रिए। इस पिक्चर में ग्राफिकली भी येलो कलर के आपको नज़र आ रहे हैं ब्लड की सर्कुलेशन। अब बात करें सिस्टम ऑफ द हार्ट। सबसे पहले हमें याद रखना है कि नेचुरल पेसमेकर जो इससे नोड होते हैं उसको हम कहते हैं दिस इज़ नेचुरल पेसमेकर। वहाँ से इम्पल्स जनरेट होते हैं थ्रू इंटरनोडल पाथवे और जाता है एवी नोड के पास, फिर एवी नोड से एवी बंडल, फिर एवी बंडल सब डिवाइड होता है लेफ्ट बंडल ब्रांच और राइट बंडल ब्रांच, और जो राइट बंडल ब्रांच होते हैं वो सब डिवाइड होते हैं परकंजी फाइबर्स के अंदर। तो ये क्या है, दिस इज़ द पाथवे ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इन द हार्ट। साइनस नोड लाइट इन द मायोकार्डियम सरफेस ऑफ द हार्ट। साइनस नोड कहाँ प्रेजेंट होते हैं, या साइनो एट्रियल नोड ये मायोकार्डियम के सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, एबव द ट्राइकस्पिड वॉल के एबव प्रेजेंट होते हैं, नियर द इंटीरियर एंट्रेंस ऑफ द सुपीरियर वेना केवा। जो फ्रंट वाली सुपीरियर वेना केवा जहाँ से एंटर होते हैं उसके फ्रंट साइड पे और राइट एटियम में ये प्रेजेंट होता है। अगर हम इसकी साइज़ की बात करें तो ये 10 to 15 मिलीमीटर लॉन्ग है, 3 to 5 मिलीमीटर वाइड है, और 1 mm ये थिक होता है। इसके जो इम्पल्स इनिशिएट के रेट है वो 60 to 100 पर मिनट है, और इसको हम नेचुरल पेसमेकर ऑफ द हार्ट भी कहते हैं। एवी नोड की अगर हम बात करें इज़ क्लोज टू द सेप्टल लीफलेट ऑफ ट्राइकस्पिड वॉल
इंटीरियर टू कोरोनरी साइनस इन मायोकार्डियम, जो कोरोनरी साइनस है मायोकार्डियम के अंदर, उसके इंटीरियर यानी फ्रंट साइड पे और ट्राइकस्पिड के बिल्कुल क्लोज है। ए वी नोड अगर हम इसके साइज़ की बात करें तो ये 7 mm है, लॉन्ग है, 3 mm वाइड है और 1 mm ये थिक। बंडल ऑफ हिस्की अगर हम बात करें, फाइबर फ्रॉम द ए वी नोड converge into a shift from the bundle of his, also called penetrating AV bundle or common bundle। इसके ये 3 नाम है जो हमें याद रखने हैं, बंडल ऑफ हिस, पेनिट्रेटिंग AV बंडल और कॉमन बंडल। अगर इसकी हम साइज़ की बात करें तो 10 mm लॉन्ग होते हैं, 2 mm इसके डायमीटर होते हैं। इसके अलावा हिस बंडल प्रोवाइड द ओनली सेलुलर कनेक्शन बिटवीन द एट्रिया एंड वेंट्रिकल एंड इज़ ऑफ वाइटल फंक्शन इम्पोर्टेंट। इसका मेन काम होता है एट्रिया और वेंट्रिकल सेल्स के दरमियान में कनेक्शन पैदा करना। द हिस बंडल बिगेन ब्रांचिंग इन द रीजन ऑफ द क्रेस्ट ऑफ द मस्कुलर सेप्टम, जो मस्कुलर सेप्टम होते हैं हार्ट के अंदर, वहाँ से ये स्टार्ट होते हैं। राइट बंडल ब्रांच और फिर लेफ्ट बंडल ब्रांच में डिवाइड होते हैं। राइट बंडल ब्रांच की अगर हम अप्रोक्सीमेटली साइज़ की बात करें तो वो 45 से लेकर 50 mm लॉन्ग होता है, 1 mm वो थिक होता है। लेफ्ट बंडल की अगर हम बात करें तो वो 10 mm लॉन्ग होता है और 4 to 10 mm। परकंजी फाइबर की अगर हम बात करें तो सबसे पहले ये 1845 के अंदर ये डिस्कवर होता है कि ये नेटवर्क है जो कि डिफरेंट टिश्यू से बना हुआ है और इसका काम होता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को ट्रांसफ़र करना, और ये कंटिन्यूएशन है किसकी, बंडल ब्रांचेस की। दे स्प्रेड ओवर द सब इंडोकार्डियल वेंट्रिकल सरफेस एंड देन स्प्रेड फ्रॉम द इंडोकार्डियम थ्रू द मायोकार्डियम, जो हार्ट के मायोकार्डियम, इंडोकार्डियम और आउटर लेयर है वहाँ पे ये ब्रांचेस फैले होते हैं जिसको हम परकंजी फाइबर्स कहते हैं। और इसका काम होता है इट काज वेंट्रिकल कंट्रैक्शन, और ये वेंट्रिकल की कंट्रैक्शन काज करती है। इस पिक्चर के अंदर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो कि रेड कलर के नज़र आ रहे हैं जनरेट होते हैं। और हम ईसीजी की बात करें तो जब एट्रिया से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स गुजरता है तो ईसीजी के अंदर पीओ बनता है, और जब वेंट्रिकल के अंदर से करंट गुजर रहा होता है तो क्यूआरएस, और जब फोर्स होता है स्लाइटली तो टीओ बनता है ईसीजी के ग्राफ पेपर के ऊपर। दीज आर द रेफरेंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।